कोई ना कोई स्टूडेंट ये ज़रूर सोचता है कि वो भी बोर्ड एग्जाम में टॉप करे। अब चाहे वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो या फिर एक नॉर्मल स्टूडेंट। और कुछ एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं, वे सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम में मैं बस पास ही हो जाऊं, 60+ या 70+ बस मुझको आसानी से मिल जाए। सो अगर आप भी एक एवरेज स्टूडेंट हो और ये सब बातें सोचते हो 60+ की 70+ की, तो ये सब बातें अपने माइंड से निकाल दो। अगर तुम सिर्फ पास होने के लिए बोर्ड एग्जाम दोगे, 60+ या 70+ के लिए बोर्ड एग्जाम देने जाओगे, तो मत दो ये बोर्ड एग्जाम। अगर तुम 60 या 70+ के लिए पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो। क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें इसलिए पढ़ा रहे हैं? नहीं, वे भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारा नाम रोशन करे। तो तुम क्यों 60 या 70+ की उम्मीद रखते हो? तो तुम अपना एम 90+ का बनाओ। तुम एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट बन जाओ और लोगों को दिखा दो कि हाँ, मैं भी अब एक एवरेज स्टूडेंट नहीं रहा, मैं भी अब एक टॉपर स्टूडेंट हूँ। तो अपने आप को इस तरह से ढाल लेना है और लोगों को दिखा देना है कि मैं भी कुछ हूँ। अब यहाँ पर एक सवाल बनकर खड़ा हो जाता है, जो एक एवरेज स्टूडेंट है वो एक दिन में ही खुद को नहीं बदल सकता। अगर वो टॉप करना भी चाहता है तो उसको अपनी कुछ हैबिट्स, डेली रूटीन और पढ़ाई करने के तरीके को बदलना होगा और अपने स्टडी में कुछ टिप्स को फॉलो करके अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर सकता है। सो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ बेहतरीन टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। इन टिप्स से आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाउ टू गेट 90% इन बोर्ड एग्जाम। टिप नंबर 1, रिलैक्स योर माइंड एंड स्टॉप ओवर थिंकिंग। बिना बात का कचरा आपके माइंड में जो भरा हुआ है उसको सब निकाल देना है। बिना बात सोचने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर आपके माइंड में फालतू की बातें, ओवर थिंकिंग, डर, इन सभी बातों से भरा हुआ है तो आप अपने स्टडी के टॉपिक्स को कैसे अपने माइंड में लाओगे? जब पहले से ही आपका माइंड इन सभी फालतू चीज़ों से भरा हुआ है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। पहले तो आप इन नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड से निकालो और फिर बाद में स्टडी करो। टिप नंबर 2, चेंज योर डेली रूटीन। जैसे कि पीछे बताया गया है कि आपको अपने डेली रूटीन को चेंज करना है। अब आप किसी छोटी मोटी क्लास में नहीं रहे, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा। ये अब 10th क्लास या 12th क्लास है, इसमें तो चाहे कुछ भी हो पढ़ना ही पड़ेगा। अब जैसे कि आप पहले पढ़ते थे, 1-2 घंटा पढ़ लिया, पूरे पूरे दिन बुक उठाकर ही नहीं देखी। आप एक टाइम टेबल या ऐसा रूटीन बनाओ जिसमें आप अपने स्कूल को, अपनी सेल्फ स्टडी को, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी कोचिंग को आसानी से मैनेज कर सको और भी जो आपके अदर वर्क्स हैं उनको भी टाइम दो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा डेली रूटीन बना लो जिसमें आप अपनी हर एक चीज़ को आसानी से मैनेज कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा रूटीन में सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है, बिकॉज सेल्फ स्टडी ही 90+ दिला सकती है। टिप नंबर 3, चेंज योर स्टडी वे। अब आपने अपने माइंड से ओवर थिंकिंग को भी निकाल दिया और रूटीन बनाकर आप पढ़ने भी लगे, लेकिन आप कैसे पढ़ते हो ये बात बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ पढ़ने के तरीके बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, आप जाकर देख लीजिएगा। सो उनमें से एक टिप है पोमोडोरो टेक्निक। अगर आप अपनी पढ़ाई को इस टेक्निक से करते हो और बिल्कुल फोकस के साथ करते हो तो 100% गारंटी है आपको ज़रूर लर्न होगा और आप उसे लॉन्ग टाइम तक याद भी रख पाओगे। लेकिन फोकस पढ़ाई में करना ही पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। आप इस टेक्निक से ऐसे पढ़ सकते हो जैसे 3 घंटे में आपको बिल्कुल ज़बरदस्त वाली पढ़ाई करनी है तो उनमें से पहले 45 मिनट्स लो और बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ाई करो और बाद में फिर 15 मिनट्स का आपको ब्रेक लेना है और फिर जब 15 मिनट्स कंप्लीट हो जाए आपको फिर से 45 मिनट्स बिल्कुल फोकस के साथ स्टडी करनी है। ऐसे ही आपको 3 बार करना है और जब आप इसे 3 टाइम्स कर लोगे फिर आपको ब्रेक लेना है जो होगा 1 घंटे का। तो यह पढ़ने का एक बेहतरीन तरीका है। बोर्ड एग्जाम तक आप अपनी स्टडी को इसी टेक्निक से करो। टिप नंबर 4, प्रिपेयर योर बेस। अगर आपका बेस ही क्लियर नहीं है तो आप आगे कैसे पढ़ोगे? आपको अपनी बेसिक नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फॉर्मूले के बिना आपके न्यूमेरिकल्स होंगे ही नहीं। तो आपको उन फॉर्मूलाज को अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हो और सोच जा रहे हो, बिना बात आपने टाइम वेस्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपनी बेसिक नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना है, आपका बेस क्लियर होना चाहिए। टिप नंबर 5, बेस्ट टाइम फॉर स्टडी। साइकोलॉजी के अनुसार हमारा माइंड किस टाइम सबसे ज़्यादा चीज़ों को गेन करने की कैपेसिटी रखता है, वो टाइम है मॉर्निंग टाइम। अब मॉर्निंग टाइम ये नहीं आप 7 बजे उठो और 10 बजे तक पढ़ाई करो, नहीं। हमारे बुजुर्ग, बड़े बूढ़े जितने भी पढ़कर इस संसार से विदा ले चुके हैं, उनके पढ़ने का टाइम था 4 AM to 6 AM, यानी कि सुबह का टाइम। 2 घंटे तक बेहतरीन वाली स्टडी भी करते थे। बट आज की नई जनरेशन में क्या चल रहा है, ज़्यादातर बच्चे रात को पढ़ाई करते हैं लेकिन वो रात को पढ़ाई नहीं कर पाते। इसका एक रीज़न है मोबाइल। बार बार मोबाइल उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। या तो आप सुबह को उठकर या फिर आप रात को पढ़ाई करना चाहते हो तो मोबाइल को दूर ही रखना है। टिप नंबर 6,
क्लियर योर ऑल डाउट्स। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको डाउट ना हो। जब आप स्टडी करते हो तो डाउट आते ही रहते हैं, तो इन सभी डाउट्स को आपको एक नोटबुक में लिख लेना है और फिर नेक्स्ट डे आपको अपने टीचर से वे सभी डाउट क्लियर कर लेना है, या डाउट को क्लियर करने के लिए आप मोबाइल की हेल्प भी ले सकते हैं। टिप नंबर 7, सैम्पल पेपर एंड लास्ट 5 ईयर्स ओल्ड पेपर सोल्व। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, उन्होंने अच्छे तरीके से हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर को, टॉपिक को कवर कर लिया और वे अपने आप को जीनियस मानते हैं कि मेरी तो सारी तैयारियां हो गई हैं, मैं अब बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हूँ। यहीं पर वे बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। वे अपने आप का एक बार भी टेस्ट नहीं लेकर देखते कि मैं बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर हूँ या नहीं। सो अगर आपकी भी बोर्ड एग्जाम से 1 महीना पहले बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए तो आपको 20 डेज तक डेली सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, और जब बोर्ड एग्जाम के 10 दिन रह जाए तो आपको डेली लास्ट 5 ईयर ओल्ड के पेपर भी आपको सॉल्व करने हैं। सो यही कुछ टिप्स हैं जो आपको एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बना सकती है। लेकिन अगर आप इन टिप्स को लगन के साथ स्टेप वाइज फॉलो करते हो तो टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो एमआर सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।